मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। तुर्क बॉर्डर के हवाले से जो कि मामला तकरीबन 25 से 26 दिन तक तवालत जो है वो पकड़ चुका था, और इसमें अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि 25 रोज़ के बाद तुर्खम जो बॉर्डर है उसे खोलने के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। खोला जा रहा है, नहीं खोला जा रहा, और अगर खोला जा रहा है तो किन शराइत के ऊपर, और ये शराइत क्या है, इनके ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ जो एक अंदरूनी ख़बर है, इंटरनल न्यूज़ है, जो हमने वहाँ के मकामी रिपोर्टर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बिलखसूस पेशावर के, उनसे हमने मालूमात की बिना के पर जो हासिल की है कि किस तरह से अफ़गान जो शहरी हैं वो आकर खैबर पख्तूनख्वा में आकर आबाद होते हैं, और फिर किस तरह से कलदम TTP फितरतुल ख़वारिज या इन जैसी दीगर जो तंजीमें हैं जो रियासत पाकिस्तान को नहीं तसव्वुर करती, उनके साथ मिलकर कैसे सहूलतकारी करती हैं दहशतगर्दी की, या ख़ुद भी वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले तुर्खम बॉर्डर के वाले से ख़बर जो हम तक पहुँची है वो आपके सामने हम रख देते हैं। मिनवान पाक अफ़गान तुर्खम सरहद को आज 25 रोज़ बाद खोल दिया जाएगा। ज़ाहिर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये 25 दिन हो चुके हैं। और कबाली जरगे ने मुतनाज़िर तामीरात बंद करने और तुर्खम तजारती गुज़रगाह खोलने पर इत्तेफाक किया था। अफ़गान जरगे ने 17 मार्च तक सरहद खोलने की मोहलत मांगी थी, और अफ़गान कौंसल जनरल ने 48 से 72 घंटे में तुर्खम बॉर्डर खोलने का इंदिया दे दिया है। पाक अफ़गान तुर्खम सरहद को 25 रोज़ बाद आज दोबारा खोलने का फ़ैसला किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सरहद नहीं खुल सकी थी। पेशावर में तैनात अफ़गान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह ने 48 से 72 घंटों में पाक अफ़गान तुर्खम बॉर्डर खोलने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने अफ़गान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन में तोसी का मुतालबा करते हुए कहा कि ईद का त्यौहार खुशी का पैगाम होता है, इसमें भाइयों को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी जरगा सरबरा जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक तजारती गुज़रगाह आज खोलने का इम्कान है। तुर्खम सरहद पर मुतनासिब तामीर के खात्मे पर अफ़गान हुकाम रजामंद हो गए हैं। सुबह 9 बजे तुर्खम सरहद पर फ़्लैग मीटिंग का इनेकाद भी किया जाएगा, यानी कि जो सुबह 9 बजे के अब इसमें यकीनी तौर के ऊपर ये फ़्लैग मीटिंग का इनेकाद किया गया होगा। फ़्लैग मीटिंग के बाद तजारती गुज़रगाह खोल दी जाएगी, जिस JCC इजलास तक फायर बंदी जो है वो रहेगी। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से भी अफ़गान हुकाम के फैसले पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है। तुर्खम बॉर्डर की बंदिश पाक अफ़गान सालाना तजारती हजम में $1 करोड़ की कमी, और 3 हफ्ते कबल तुर्खम सरहद के मुत्तसिल अफ़गान फोर्सेस की तरफ से तामीरात पर कशीदगी जो है ये पैदा हुई थी। तो ये वो ख़बर हमारे सामने आ रही है कि तुर्खम बॉर्डर जो है उसे आज जो है वो खोला जा रहा है। नुक्ता क्या है, कब तक ये खुली रहेगी ये गुज़रगाह? तब तक खुली रहेगी जब तक अफ़गान तालिबान जो है वो अपने इस शिक़्क़ पर पूरा उतरते हुए रहेंगे जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से उनके सामने रखी गई थी। वो ये कि वो पाकिस्तानी हदूद में गैर कानूनी तामीर जो कर रहे हैं चेक पोस्ट के हवाले से, वो नहीं करनी। अगर वो करेंगे तो दोबारा से यही मामला जो है अब हो जाएगा। अभी चूँकि यकीन दहानी करवाई गई है, पाकिस्तान साइड का जो जरगा था उसे यकीन दहानी करवाई गई है अफ़गान तालिबान की जानिब से कि हम जो गैर कानूनी तामीर है, जो चेक पोस्ट है, हम उसे तामीर नहीं कर रहे, मशीनरी को हम वापस ले रहे हैं, और आप जो है ये जो गुज़रगाह है इसे आप खोलें। इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से एक और जो रखा गया था नुक्ता, वो ये कि कम से कम आप जो महाजरीन है, अफ़गान महाजरीन या पनागुज़ीन, उन्हें ईद के बाद भेजना शुरू करें। ईद से पहले जो है ये वाला काम ना करें, ईद उन्हें अपनों में गुजारने दें। ज़ाहिर है ईद तो हो ही जानी, 31 मार्च की जो है वो डेडलाइन है, तो उसके बाद जो जाने का सिलसिला, और वैसे भी ये किसी त्यौहार से मशरूत है नहीं है। रियासत पाकिस्तान इसकी वजह इस फैसले की वजह से सर्वाइव कर रही है। लेकिन बहरहाल तुर्खम बॉर्डर के वाले से खबर है कि 25 रोज़ के बाद अब ये जो गुज़रगाह है ये खुलने जा रही है, और दोनों साइड के ऊपर लोग जो है इसके ऊपर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर ताजिक कम्युनिटी को भी मिसाल का सामना रहा। इलाज की गढ़ से आने वाले जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से भी वहाँ जो लोग हैं वो जाते हैं, कम बेश ही जाते हैं, लेकिन बहरहाल जाते हैं, ज़्यादातर तजारती काफ़िले होते हैं, मगर उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब ये इस हवाले से आप ये कह सकते हैं, खबर आ गई है सामने कि 25 रोज़ के बाद तुर्खम बॉर्डर उस वक्त खुल रहा है जब अफ़गान तालिबान ने यह एग्री कर लिया है कि वो गैर कानूनी तामीरात जो चेक पोस्ट तामीर कर रहे थे उससे वो रोकेंगे, और उसकी यकीन दहानी के बाद रियासत पाकिस्तान ने फैसला ये किया है। अच्छा, दूसरी खबर के वाले से हम बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं या तो बलूचिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर सूबाई हुकूमत ज़ाहिर है वहाँ मौजूद है, तो दीगर शहरों की निस्बत, पंजाब की निस्बत या सिंध की निस्बत हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी है वो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर पनपती हुई हमें नज़र आती है। तो इसकी वजूहात हमने जानने के लिए ग्राउंड्स में जाकर ख़ुद भी चीज़ें जो है वो हमने चेक की, देखा, और इससे कुछ मालूमात भी ली वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं उनसे। तो उनका ये बताना है कि अमूमन जो पैटर्न दहशत गर्दों का यहाँ पर नज़र आता है वो इस तरह से नज़र आता है कि कुछ अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं,
यहाँ पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक हिस्से में वो रहने लग जाते हैं, 3 से 4 माह या 3 से 6 महीना वो यहाँ पर किसी न किसी किराए के घर में, या उनकी अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ पर वो रहाइश पजीर हो जाते हैं। वहाँ पर वो मकामी लोगों के साथ भी अपना एक ट्रस्ट बनाते हैं। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मेजॉरिटी ज़ुबान बोलने वाली है पश्तो ही है, तो पश्तो में लोग घुल मिल जाते हैं। और वैसे भी जो पख्तून है, आप उनके सामने उनकी ज़ुबान बोलेंगे, पश्तो ज़ुबान बोलेंगे, तो एक रिश्ता जो है अब वो सकाफ़ती रिश्ता बन ही जाता है। तो वो वहाँ पर लोगों का इस तरह से एतमाद जीतते हैं, वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं, घर वहाँ पर वो किराए पे भी लेते हैं, और एक लोकल आबादी के साथ वो अपना एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ बना लेते हैं एतमाद का, कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई शक ना किया जाए। फिर होता क्या है, ये ख़ुद तो मास्टरमाइंड नहीं होते हैं जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए हुए होते हैं या जो रह रहे होते हैं, ये आप ये कह लें कि ये स्लीपर सेल्स होते हैं, या ये ख़ुदकुश बम्बार के तौर के ऊपर इन्हें यूज़ किया जाता है। यानी हिदायत जो है वो अफ़गानिस्तान से आनी है, इन्हें आनी है कि अब आपका फ़लाँ टास्क है, अब आप जाकर जो है वो कर लें। फिर जब इन्हें ये चीज़ असाइन कर दी जाती है और ये जाकर अपना जो मतलूबा हदफ होता है ये उसको जाकर हिट कर लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान से ही आते हैं और बड़ी जमीयत है इनकी। और इसमें उस वक्त की बदकिस्मती जो फ़ैसला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब वफाक में हुकूमत थी, जब इन लोगों को अफ़गानिस्तान से लाकर आबाद किया गया, उस वक्त भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी। कहा यह जाता है कि तकरीबन 14 लाख के करीब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत है, जिसमें से 6 या 7 लाख लोगों को वापस भेजा जा चुका है, मगर अभी भी 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो फ़कत खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है अफ़गान महाजरीन पनागुज़ीन जो है वो आबाद हैं। और उनके अंदर जो ऐसे जो स्लीपर सेल हैं, ये ख़ास एक मकसद के लिए आते हैं। 3 से 4 महीने 6 महीने ये वहाँ पर रहते हैं, आबादी के बीच में रहते हैं, लोगों के माबैन ताल्लुक़ अपना एक एतमाद का फ़ज़ा जो है उसको बरकरार रखते हैं। उसके बाद जब उन्हें अफ़गानिस्तान से उनकी मास्टरमाइंड, उनकी तंजीम कुछ हदफ जो उन्हें देती है वो उसे जाकर ऑपरेट कर लेते हैं, उसको जाकर वो हिट करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, और इसी की बिना के ऊपर रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि अब हमने सभी को भेजना है। अब अगर जो वहाँ से आएगा तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएगा, ताकि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स में हो। एक तरफ ये बात ज़रूर जो है वो आम शहरी पाकिस्तान का वो उठाता है कि आखिर हमें कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि खारदार तार भी लगी है, हमने बॉर्डर को सिक्योर भी कर लिया इतने अरब लगा कर, तो फिर भी ये लोग इतने आज़ादाना कैसे आ जाते हैं। देखिए, इससे पहले ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की है तुर्खम बॉर्डर के वाले से, इसी तरह चमन का भी बॉर्डर है, इस तरह के और जो 2670 किलोमीटर ये हमारी पट्टी बनती है अफ़गानिस्तान के साथ। पूरे बॉर्डर को आप उसी सूरत में सिक्योर कर सकते हैं जब दोनों ममालिक संजीदा हों। एक मुल्क अगर संजीदा होगा, एक संजीदा नहीं होगा, आप दुनिया का कोई बॉर्डर देख लें, आप उसमें नक़ल व हरकत को नहीं रोक सकते। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट वो ये है कि ये लोग आते हैं इलाज की गर्ज से। अमूमन जो लोग हैं वो चमन के ज़रिए इंटर होते हैं, या किसी भी पाकिस्तान में जो बॉर्डर है गुजरगाह है वहाँ से इंटर होते हैं, इलाज के गर्ज से आते हैं कि हमने फ़लाँ हॉस्पिटल में जाना है, इलाज करवाना है, इनको एक्सेस दी जाती है। अब मामला चूँकि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का डाटा जो सिस्टम है वो इतना मरबूत नहीं है, मैकेनिज़्म इतना मजबूत नहीं है कि इलाज की गर्ज का तो बता कर आते हैं, मगर उसके बाद ये वहाँ से आगे पीछे हो जाते हैं, नहीं मालूम होता है रिश्तेदारों के घर चले गए, कहाँ चले गए, और ये फिर वहाँ जाकर इसी तरह छुपन छुपाई जो है ना वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ खेलने लग जाते हैं, छुप जाते हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ऐसा जो वाक़या, बदकिस्मती का जो वाक़या होता है वो फिर होता हुआ हम रोनुमा ये देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अमूमन लोग पूछते हैं कि ये कैसे खारदा तारे लगने के बाद, बॉर्डर सिक्योर होने के बाद भी ये लोग आ जाते हैं। तो ये 2 बुनियादी नुकते हैं जिनकी बिना के ऊपर ये लोग आते हैं और यहाँ पर बैठ के इस तरह से ऑपरेट करते हैं। यही वो बुनियादी नुकता है कि इन्हें वापस भेजने का फ़ैसला किया गया है। आगे अगर कल को कोई आता है, इनकार नहीं है, रियासत पाकिस्तान उसे लेगी, मगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ की नेशनलिटी लेना चाहता है। अभी तो कानून नहीं है, जब कानून पास होगा उसके नुकात क्या होंगे, उनकी शराइत क्या होंगी, वो बहरहाल रियासत पाकिस्तान का इस्तेकाक है, उसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है। मगर अभी ये असूली फ़ैसला है कि इन्हें वापस भेजना है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के मकामी लोग, पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान का समाज जो है वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। 40 से 44 साल बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की है, लेकिन अब रुखसत होना होगा अफ़गान महाजरीन को, अफ़गान पनागुज़ीन को। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इससे जुड़ी मज़ीद क्या डिटेल्स आएंगी वो भी हम आप तक इस प्लेटफॉर्म से पहुँचाते रहेंगे। चैनल के आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए।